नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हिमाचल प्रदेश में जहां एक तरफ फिर से आपदा कहर बरपा रही है, हिमाचल प्रदेश में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी उथल पुथल मची हुई है। दबी आवाज में हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर राजनीति चरम पर है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को कल या बहुत जल्द नया अध्यक्ष मिल सकता है। इसके लिए शिमला में पार्टी मुख्यालय में नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय परिषद के 8 सदस्यों के लिए भी नामांकन भरे जाने हैं। नए अध्यक्ष का ऐलान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शिमला के पीटरहॉफ में करेंगे। हिमाचल के चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के चुनाव की अधिसूचना जारी की है। उन्होंने ये बताया कि आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के लिए नामांकन भरे जाएंगे। 3 बजे नामांकन पत्रों की छटनी होगी और शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष के लिए एक से ज्यादा नामांकन की सूरत में प्रदेश परिषद से लगभग 200 सदस्य मताधिकार का उपयोग करेंगे। अध्यक्ष की रेस में राजीव बिंदल, जो कि कांगड़ा से सांसद भी हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष की रेस में 8 नाम हैं। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और कांगड़ा चंबा से सांसद राजीव भारद्वाज में से किसी एक के अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि राजीव बिंदल के नाम का समर्थन जेपी नड्डा, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर ने किया है। वहीं राजीव भारद्वाज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगे बढ़ाया है। राजीव भारद्वाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में हैं। जेपी नड्डा, प्रेम कुमार धूमल की राय भी उनके खिलाफ रही है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, इंदु गोस्वामी, विधायक विक्रम सिंह ठाकुर, त्रिलोक जम्वाल, विपिन सिंह परमार, सतपाल सत्ती का नाम भी चर्चा में है। अब आपको यह बताते हैं कि नेताओं की दावेदारी की वजह क्या है। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल। तेज तर्रार नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ जगत प्रकाश नड्डा का भी आशीर्वाद है, मगर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ कुछ समय से अंदर खाने अनबन चल रही है। सूत्र ये बताते हैं कि जयराम ठाकुर उन्हें अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाहते। राजीव भारद्वाज अभी कांगड़ा चंबा सीट से लोकसभा सांसद हैं और वो कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। उनको अध्यक्ष बनाकर बीजेपी सत्ता की चाबी तय करने वाले कांगड़ा जिले को साधना चाहेगी। उनके अध्यक्ष बनने से आगामी विधानसभा चुनाव में वो पूरे प्रदेश में पार्टी को लीड कर पाएंगे। उन्होंने संगठन में विभिन्न पदों पर काम किया है और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। अमूमन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांगड़ा जैसे सबसे बड़े जनपद और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले जिले की अनदेखी का आरोप लगता रहता है। और ऐसे में अगर डॉक्टर राजीव भारद्वाज को कांगड़ा से जो सांसद हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है, तो कांगड़ा की अनदेखी का जो ये आरोप है, कहीं ना कहीं बीजेपी इस आरोप से कहीं ऊपर उठ सकती है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ा दांव भी हो सकता है। वहीं डॉक्टर सिकंदर कुमार अभी राज्यसभा सांसद हैं। अनुसूचित जाति का वोट साधने के लिए पार्टी उन्हें भी अध्यक्ष बना सकती है। ऐसे में सवाल एससी और ब्राह्मण चेहरे को लेकर भी दबी आवाज में उठ रहा है। हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने चुनौती के लिए सिकंदर कुमार के भी अध्यक्ष बनने की चर्चाएं हैं। उनका नाम भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगे किया है। इंदु गोस्वामी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल अगले साल मार्च में पूरा हो रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी की करीबी हैं। प्रदेश में 1998 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रभारी के तौर पर काम करते थे, तो उस दौरान इंदु गोस्वामी ने मोदी की टीम में काम किया। सूत्र बताते हैं कि यदि किसी अन्य नाम पर सहमति नहीं बनी तो बीजेपी महिला को अध्यक्ष बना सकती है। और क्योंकि महिला सशक्तिकरण और बीजेपी के जो 4 मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें गरीबी है, युवा है और किसान है और महिला, उस एंगल से अगर देखा जाए तो इंदु गोस्वामी भी सटीक बैठती हैं। ऐसे में इंदु गोस्वामी को कप्तान बनाया जा सकता है। विपिन सिंह परमार वर्तमान में विधायक हैं, कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं, इसलिए उनके भी अध्यक्ष बनने की चर्चाएं कहीं ना कहीं हैं। परमार को सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। पूर्व सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री और विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं। उन्होंने संगठन में भी विभिन्न पदों पर काम किया है। वही बात सतपाल सत्ती की भी हो रही है, जो पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका अध्यक्ष के तौर पर हिमाचल का सबसे लंबा 9 साल का कार्यकाल रहा है। वर्तमान में वो विधायक भी हैं। उनका नाम अनुभव की वजह से चर्चा में आया है। वो अपने आक्रामक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं।
विक्रम ठाकुर पूर्व सरकार में मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं। कांगड़ा जिला साधने के लिए पार्टी उन्हें भी कमान दे सकती है। विक्रम ठाकुर को दबंग नेता माना जाता है और वो कांग्रेस सरकार पर आक्रामक ढंग से जुबानी हमला करते रहते हैं। वही बात त्रिलोक जम्वाल की भी हो रही है, जो वर्तमान में विधायक हैं। उन्हें हिमाचल में जेपी नड्डा का सबसे करीबी माना जाता है। उनकी ताजपोशी नड्डा के इशारे पर निर्भर करेगी। नड्डा की वजह से ही त्रिलोक जम्वाल का नाम अध्यक्ष पद की रेस में ज्यादा चर्चा में है। 6 महीने से अध्यक्ष पद का ऐलान लटका हुआ है। हिमाचल में बीजेपी को 25 दिसंबर तक नया अध्यक्ष तय करना था, मगर गुटबाजी की वजह से काफी समय तक ऐलान लटका रहा। हालांकि गुटबाजी अभी भी चरम पर है, भले ही सामने ना दिख रही हो। बीजेपी ने प्रदेश भर में 18 लाख से ज्यादा नए सदस्य, जिला और ब्लॉक कमेटी का गठन बीते साल दिसंबर में ही कर दिया था, मगर अध्यक्ष पर फैसला नहीं हो पा रहा था और अभी भी शायद नहीं हो पा रहा है। साल 2027 के चुनाव से पहले किसे कमान मिलती है, 1-2 दिन में यह तय हो जाएगा। आमतौर पर बीजेपी में अध्यक्ष पद हाईकमान तय करता है। फिर भी यदि वोटिंग की नौबत आई तो 200 से ज्यादा डेलीगेट्स नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। हिमाचल प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव को लेकर एससी और ब्राह्मण समुदाय के बीच गुटबाजी और जातीय संतुलन का मुद्दा प्रमुख रूप से उभर कर आया है। बीते दिनों लगातार इसकी चर्चा हो रही है। यह पेच इसलिए गहरा गया है क्योंकि प्रदेश की राजनीति में दोनों वर्गों का प्रभावी वोट बैंक और संगठनात्मक पकड़ है। राजनीतिक दलों में प्रदेश अध्यक्ष चयन के दौरान अक्सर सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा जाता है। हिमाचल में एससी समुदाय की जनसंख्या और राजनीतिक सक्रियता काफी है। वहीं ब्राह्मण समुदाय भी संगठनात्मक और नेतृत्व स्तर पर मजबूत स्थिति में रहता है। वर्तमान में दोनों वर्गों के नेताओं के समर्थकों में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर खींचातान जारी है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में गतिरोध जैसी स्थिति बन चुकी है। कई बार आलाकमान को जातीय संतुलन साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पद पर फैसला लेने में देरी करनी पड़ती है या फिर किसी तीसरे विकल्प पर विचार करना पड़ता है। बात क्षेत्रीय संतुलन की भी है। कांगड़ा जिले की राजनीतिक अनदेखी एक ऐसा विषय है जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बार बार चर्चा का कारण बनता है और यही कारण है कि कांगड़ा को साधने के लिए बहुत से ऐसे चेहरे हैं प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में जिनके नामों की चर्चा हो रही है। राजीव भारद्वाज जो मौजूदा समय में कांगड़ा से सांसद है, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला जिला होने के बावजूद कांगड़ा को वो राजनीतिक सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, ऐसा कांगड़ा के नेताओं का कहना है। यहां के लोग हर चुनाव में बड़ी उम्मीदों के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद अक्सर यही महसूस करते हैं कि उनके साथ फिर अनदेखी हो रही है। कांगड़ा से हर बार सबसे ज्यादा विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद या कैबिनेट में बड़े मंत्रालयों की बात आती है तो जिले के नेताओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति का इतिहास रहा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कांगड़ा को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन चुनाव के बाद यहां के विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और बड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई। मेडिकल कॉलेज, रेलवे लाइन, हवाई अड्डा विस्तार जैसी योजनाएं वर्षों से यहां पर अधर में लटकी हुई हैं। राजनीतिक समीकरणों में कांगड़ा के नेताओं की आपसी गुटबाजी भी जिले की अनदेखी का एक बड़ा कारण है। जब तक जिले के नेता एकजुट होकर अपनी मांगे नहीं रखेंगे, तब तक प्रदेश की सत्ता में उनकी आवाज मजबूत नहीं हो पाएगी। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। हर बार चुनावी घोषणाओं में जिले के विकास का वादा किया जाता है, लेकिन हकीकत में नतीजे बहुत सीमित रहते हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांगड़ा की अनदेखी का एक बार फिर से जिक्र हो रहा है, लेकिन जिस तरह से 2 नाम चर्चा में है, वर्तमान विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, देखना होगा कि इन 2 जो सबसे आगे नाम चल रहे हैं किस पर मोहर लगती है। आज शाम 5 बजे तक या 1-2 दिन में यह स्पष्ट हो जाएगा।